ऐसा है भैया, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है ये समाप्त तो हो गया इलेक्शन, पर सिलेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि त्रिदेव जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्स सीएम भी थे, और एक मुख्यमंत्री बनने का विचार मन में लेकर घड़ी घड़ी आगे बढ़ने वाले अजीत दादा पवार साहब, इन तीनों त्रिमूर्तियों ने विचार विमर्श लगा रखा है, लोगों को सोच में डुबा रखा है। अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो वाला मामला जो है, तीन मौसम जो है, एक सर्दी दे रहा है, एक गर्मी दे रहा है, एक बरसात दे रहा है। सर्दी हो गई है, एकनाथ शिंदे साहब को गला बैठा है, और बरसात जो है देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वोटों की बरसात हुई है बीजेपी से, और गर्मी दे रहे हैं हमारे वॉचमैन यानी कि घड़ी मैन हमारे अजीत दादा पवार जी। तो अब हम सब सोच रहे हैं कि कौन होगा। जैसे क्या लगता है कि जैसे अभी एकनाथ जी जो है उनके नाम में ही एक है, नंबर 1, तो नंबर 1 को ही 1 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाडली बहना भी योजना लाई थी, बहनों की योजना लाई, लेकिन मिल गया बहुमत बहुमत मिल गया। इस चक्कर में उनका वो गला बैठ गया है, उनको मुख्यमंत्री का पद सता रहा है, इसलिए वो चले गए अपने गांव सतारा, है ना, क्योंकि उनको डर सता रहा कहीं ऐसा ना हो कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, और उप मुख्यमंत्री बनना तो मतलब ये उनका दिल जो है हारा है, ये सोच के दिल उनका हारा है, और तो गला बैठा हुआ। तो मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि इन्हीं को बना देना चाहिए। मैं वो इलेक्शन की उंगली की बात कर रहा था, जो अब अमित शाह जी जो है देखेंगे कि किसको वोट ज़्यादा पड़े और कैसे क्या हुआ, तो उंगली वो एम्पायर बन के किसका एम्पायर बनाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया है ना, और ऑटो से शुरुआत की और ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री बन गए। धनुष्य बाण भी लेकर आए, इस मनुष्य ने धनुष भी लाया, लेकिन अब आप देखिए जो तीर चलता है, कभी तीर निशाने पे लगता है, कभी तुक्का हो जाता है। तो एकनाथ जी भले अच्छा हुआ कि आपका गला बैठा है, आप कुछ बोलिए मत, मुख्यमंत्री बने रहिए, क्योंकि बोला हुआ शब्द और निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। आप शांत रहिए, महाराष्ट्र की जनता पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल राष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्रीय होने के नाते मेरी शुभकामना आपके साथ में है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आप टोटल वाइट कॉलर आदमी है। आपको हमेशा मैंने वाइट एंड वाइट में देखा है, तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी आपको इनवाइट किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में क्या कहें, 20 तारीख का इलेक्शन था, और नाम में ही इनके 20 है, देवेंद्र फडणवीस, है ना, हमारे नागपुर के हैं, और पुना येन उन्होंने मराठी में कई बार बोला था। उनके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके, तो वो तो दोनों में खुश है। अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो भी वो खुश है, और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो भी वो खुश है। एक्सपीरियंस पूरा लेके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में नरेंद्र मुख्यमंत्री बनाए, महाराष्ट्र में देवेंद्र, क्योंकि भैया इंद्र फैक्टर तो काम करेगा, है ना। मैं पुना येन वाला उन्होंने जब बोला था कि मैं मुख्यमंत्री पद से जा तो रहा हूँ, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी मुख्यमंत्री पद पे विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की सीट्स बहुत ज़्यादा आई है, बहुमत बहुत ज़्यादा मिला है। क्या पता चीफ मिनिस्टर सीएम वही बन जाए, है ना, चेयरमैन सीएम वो बन जाए, है ना, हो सकता है। तो भैया
देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी बड़े चांसेस है ना, लेकिन उनको भी भरोसा करना पड़ेगा महाराष्ट्र की जनता पर, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता किसी को निराश नहीं करती है। अब अजीत दादा पवार के लिए ये कहें भैया कि जैसे मैंने कहा ना, 3 ऋतु है, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये अपने आप में शरद ऋतु है। और महाराष्ट्र के लाडले भतीजे हैं ये, महाराष्ट्र के लाडले दादा हैं ये, और अब लाडले दादा से और लाड की बहना वाले योजना से अब देखिए बहन योजना इनको क्या देती है, क्योंकि घड़ी तो इन्होंने पहन ली है। पल पल ये एक ही गाना गा रहे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आपका अजीत सीएम बन जाएगा, अपना टाइम आएगा। और नाम में भी अजीत है ना, अजीत, मतलब इनसे कोई जीत नहीं सकता। पवार है तो पावर का भी है, तो मतलब देखते हैं कि पवार का पावर बनता है या वार होता है। मगर तीनों ही बहुत ही तजुर्बेकार बंदे हैं, और ख़ासकर अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है अजीत दादा को, तो बनाना चाहिए, क्योंकि एक मौका इनको भी देना चाहिए, क्योंकि भैया ये उप मुख्यमंत्री तो बहुत रह चुके हैं, बहुत बार, लेकिन अब इनको आगे बढ़ना है तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और फिर अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो फिर तो ये यूज टू है ही, है ना। तो देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है थ्रू आउट और किसको किया जाता है थ्रू आउट। बाकी देवेंद्र फडणवीस भी सही है, एकनाथ शिंदे साहब भी सही है, और मुझे तो लगता है कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि तीनों को ही अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है ना। तो आफ्टर ऑल तीनों को शुभकामना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्त काम कीजिए 5 साल, यही आपसे निवेदन कर रहा है आपका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। 3 मौसम बनाएंगे महाराष्ट्र का रंगीन। जय हिंद।